हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक सेकंड टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी इंस्टा पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो करना है कर सकते हैं, और जिनको भी रीडिंग लेनी है या टैरो सीखनी है वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है मेजर अरकाना से, ठीक है। और कुछ फेमिनाइन जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर लगातार कुछ अपनी मतलब मैसेज भेजा करती हैं। तो इस तरह से मत कीजिए। आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बुकिंग करा लीजिए। मैं हमेशा ही इन चीज़ों पर उतना लंबा मैं जो भी आपके मैसेजेस हैं वो नहीं पढ़ सकती। इतने लंबे मैसेजेस मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो आप लोग को जिनको भी रीडिंग लेनी है या कुछ भी पूछना है तो बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इतने लंबे आपके कमेंट्स पढ़ सकूं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आ गया है, गाइड कीजिए जब स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आ गया डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आ गया है। लीजिए, यहाँ डेथ का भी कार्ड आ गया। टू और 6 ऑफ कप है और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आज जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज मुझे दिखाई दे रही है फेमिनिन की एनर्जी में, और जो प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, ये थोड़ा उनको स्टक बना रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ी सी मिली जुली एनर्जी है और कुछ स्टकनेस है उनकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ सोर्ड्स की कार्ड आ गए हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ किसी ने चीटिंग की है, किसी ने धोखा दिया है या उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा सैड है। यहाँ सैडनेस दिखाई दे रहा है। और चूँकि यहाँ आप देख ही सकते हो ये डेथ का भी कार्ड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी से वो जूझ रही हैं और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो अपनी नेगेटिविटी से वो खुद ही जूझ रही हैं और उनको एक हो सकता है डिवाइन की तरफ से उनको कुछ पावर्स मिले जिससे कि उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल सके। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा अपना पावर लगा रही हैं या बहुत कोशिश कर रही हैं कि उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल सके, ठीक है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई सोलमेट को भेजा जाए ताकि वो मतलब उनकी हीलिंग हो सके। आप देख ही सकते हो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ फेमिनिन की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो नेगेटिविटी से जूझ रही हो और इसके लिए
उनकी लाइफ में किसी को भेजा जाए। सोलमेट का मतलब, मैं बार बार बोलती हूँ, सोलमेट का मतलब एक एनर्जी है, और इस एनर्जी में कोई भी हो सकता है। आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी कोई पुरानी दोस्त हो सकती है, या फिर कोई गुरु जैसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जिसको इस जर्नी का नॉलेज हो, वो आपको कुछ गाइड करे और आपको आगे की तरफ लेके जाए, जहाँ पर आप स्टक हो उस स्टकनेस को छुड़ा सके, या उस स्टकनेस से आपको बाहर निकाल सके। यानी कि कुछ इल्यूज़न जो आपके बने हुए हैं, उस इल्यूज़न को आपका ब्रेक तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ उस चीज़ में हीलिंग में आपकी मदद कर सकता है कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम है, तो मैं किसके पास शेयर करूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रॉब्लम को किसी के पास शेयर करने के लिए सोचते हैं कि मैं किसके पास करूँ, किसके पास बताऊँ, किसको अपनी बातें कहूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसी सिचुएशन में सोलमेट को भेजा जाता है। हालांकि सोलमेट आपकी एनर्जी से अधिक तो नहीं होते, लेकिन ऐसा होता है कि वो उस वक्त के लिए आपकी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक नहीं होती है कि आप मतलब अपने आप हील हो सको। तो ऐसे सिचुएशन में सोलमेट की ज़रूरत होती है, और डिवाइन की तरफ से आपको सोलमेट दे दिया जाता है, और वो सोलमेट जो है वो आपकी हीलिंग करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी फैमिली, तो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो अभी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फैमिली जो, मैं बार बार बोल देती हूँ बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है हर किसी को ये मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो डार्क नाइट से भी गुजर सकती हैं। डार्क नाइट का मतलब होता है दोस्तों कि आप बिल्कुल ही अकेले हो, और आपके साथ कोई भी नहीं, ना तो आपका ट्विन है आपके साथ, ना आपके मदर फादर है, ना ही कोई भी किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा हो। बिल्कुल आप अकेले हो, बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बिल्कुल अकेले हो, और बिल्कुल इस अकेलेपन में आप एक ऐसी वाली स्थिति में पहुंच जाते हो जहां आपको लगता है कि आपको कुछ डिप्रेशन हो रहा है, या कुछ एंजाइटी आपको हो रहा है, या कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो कि पेन दे रही हैं, दुख दे रही हैं इमोशनली। यहाँ पर इमोशनली पेन दिखाया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में होते हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई तो हो मेरी लाइफ में, कोई तो हो जो मेरे दुख को समझे, मेरी तकलीफ़ को समझे, मेरे दर्द को महसूस करे। ठीक है, कोई भी नहीं है जिसके पास मैं अपने दुख को बता सकूं, दर्द को बता सकूं। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी लाइफ में सोलमेट को भेजा जाता है, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके। ठीक है, आप देख ही सकते हो कि बहुत निराश हो चुकी हैं, और हालांकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। ठीक है, बहुत निराश वो हो चुकी हैं, लगातार वो कुछ सोचे जा रही हैं, इमोशनली वीक पड़ चुकी हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ। लेकिन ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा है। भले ही अभी पेन का समय है, अभी उनको तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। स्टकनेस आप कह सकते हो कि स्टक पड़ गई हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि फ़िलहाल उनकी करंट सिचुएशन जो है वो सही नहीं हो, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ डेथ का कार्ड आ चुका है। तो उनके ऊपर वर्क चल रहा है, और जब ये वर्क चलेंगे तो ये वर्क आपके शारीरिक और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि दोनों तरफ से आप वीक पड़ जाते हो एक तरीके से कहिए।
वीक पड़ जाते हो, आपको शारीरिक रूप से भी वीकनेस होती है और मेंटल रूप से भी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल असहाय हो गए हो। और बिल्कुल इस स्थिति में आपको डिवाइन की तरफ से एक स्ट्रेंथ दिया जाता है, ताकत दी जाती है, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। आप देख ही सकते हो यहाँ डिवाइन का हाथ है और डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे रास्ता खुला हुआ है। भले ही ये स्थिति जो है अभी पेनफुल है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, कौन सा रास्ता खुला हुआ है मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भारी नेगेटिविटी से फैमिली गुजर रही हैं। तो ऐसे में डिवाइन की तरफ से उनको एक ताकत भी मिलेगी। सोलमेट को भी भेजा जाएगा, और आप देख ही सकते हो ये रास्ते जो हैं उनके लिए खुले हुए हैं। और आप देख ही सकते हो यहाँ डिवाइन का हाथ है, तो बिल्कुल डिवाइन बोल रहे हैं कि आप एक नई दुनिया में आपकी एंट्री होने वाली है। और इस दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, मनी है, ग्रोथ है, पीस है, सब कुछ है। सब कुछ जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। इसके बाद आपकी लाइफ में और कोई दुख नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी सी पेनफुल स्थिति है, आप देख ही सकते हो कार्ड को आप देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो डेथ का कार्ड आ गया है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड काफ़ी नेगेटिव होता है ये कार्ड। और यहाँ आप देख ही सकते हो 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी कुछ इस तरीके है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हो। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा सैडनेस को दिखाता है। मतलब अपनी लाइफ में आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। और देखिए आप ना रास्ते ढूंढ रहे हो कि किधर जाऊँ। लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। भले चीज़ें थोड़ी समय के लिए आपको तकलीफ़ दे रही हैं या पेनफुल है, तो ये सिचुएशन जो है उसको आपको किसी भी तरीके से निकालने हैं। और जल्द ही आपकी लाइफ में सोलमेट को भेज दिया जाएगा, जिससे आपकी हीलिंग हो सके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अब मैं आगे देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। देख ही सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। एट ऑफ सोर्ड्स है, लीजिए हैंडमैन है, बिल्कुल स्टक है वो, बिल्कुल स्टक है और कर्मा क्लींज हो रहे हैं उनके। आप देख ही सकते हो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर पता नहीं होता इंसान को कि मुझे जाना किधर है, बिल्कुल स्टक, ना कुछ दिखाई देना, ना कुछ समझ में आना, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति कह सकते हो या फिर स्टक वाली सिचुएशन कह सकते हो। हैंडमैन का देखिए, ये सभी एनर्जी सेम आ रही हैं। कार्मिक बैगेज को लेकर बिल्कुल स्टक है, समझ में नहीं आ रहा उनको कि कैसे इस कार्मिक बैगेज से निकला जाए, ठीक है। यहाँ आप देख ही सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल मजबूर लाचार है, ठीक है। लीजिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कार्ड की चेंजेस,
4 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टक पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ही स्टक पड़ी हुई हैं। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं कैसे निकलूँ बाहर, कैसे कैसे मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। बिल्कुल लगातार वो सोचे जा रहे हैं कि मैं कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ। और यहाँ आप देख ही सकते हो बिल्कुल अपनी मटेरियल ज़िंदगी में वो बिल्कुल ही व्यस्त हैं, और ऐसे में उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती हैं, कुछ अलग तरीके से भी घट सकती हैं। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पर वो थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कुछ झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख ही सकते हो मतलब अपनी बातों को रखने में वो लाचार हैं। कैसे अपनी बात को कहूँ, कैसे बताऊँ, कैसे लोगों को समझाऊँ, क्या मेरी स्थिति है, मैं क्यों इतनी लाचार हूँ, क्यों इतनी बेबस हूँ, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एक लाचारी वाली स्थिति में है, मजबूर वाली स्थिति में है। यहाँ आप देख ही सकते हो कि एकदम बिल्कुल सेम एनर्जी सब कुछ है। यहाँ भी लाचारी दिख रही है, यहाँ भी मजबूरी दिख रही है, और यहाँ आप देख ही सकते हो कार्मिक हैं, इतने सारे लोग हैं, और पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपनी जो 3D की जो दुनिया है ना, उसमें बिल्कुल व्यस्त हो चुके हैं, बिल्कुल इंगेज हैं। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों से भी बाहर निकला जा सकता है, या इन चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कुछ भी रास्ता नहीं है, उनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्टक पड़े हुए हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ इनके हाथ बंधे हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, ठीक है। और इस इंसान को भी देखिए, इसके आंखों में पट्टी है और हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल किसी इंसान को आप इस तरीके से करोगे तो वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा, उसको कुछ भी दिखाई सुनाई कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आपके काउंटर पार्ट की यही स्थिति है कि फ़िलहाल वो बिल्कुल अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आप उनसे बातचीत भी कुछ करना चाहो, अगर आप अपने सिचुएशन को बताना चाहो, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल आपसे एक तरीके से कहा जाए तो मुझे जो बातें समझ में आ रही है, आप देख ही सकते हो ये इंसान बिल्कुल स्टक है, सब कुछ स्टक पड़ा हुआ है। आप देख ही सकते हो यहाँ सब कुछ, जितने भी कार्ड हैं सारे स्टकनेस को दिखा रहे हैं। यहाँ दोनों चीज़ें कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि आपके काउंटर पार्ट से बिल्कुल आपको डिटैच कर दिया गया है, बिल्कुल डिटैच कर दिया गया है। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कट चुके हो, बिल्कुल ही कट चुके हो, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है, इससे ज़्यादा मेरा बुरा कोई नहीं चाहता है। तो इस तरीके की आपकी एक फीलिंग आ सकती है, एक कड़वाहट आपके मन में आ सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग सकता है कि आपके काउंटर पार्ट ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बुरा किया, या आपके साथ जिस तरीके का कमिटमेंट देना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो नहीं किया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन से आप गुजर रही हैं, आप देख ही सकते हो। यहाँ डेथ का कार्ड आ चुका है। तो कुछ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, और ये सिचुएशन जो है ना इमोशनली है। आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। आप देख ही सकते हो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पर इसीलिए डिवाइन की तरफ से आपको सोलमेट दिया जाएगा, जिससे कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो सके, ठीक है। और इस हीलिंग के बाद आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल पड़ोगे, और सही रास्ते पर आप जा ही रहे हो। देखिए सब सही रास्ते को आपने चुना ही है, इसीलिए इतना पेन है। आप अगर गलत रास्ते को चुनते तो शायद इतना पेन नहीं होता। आपने सही रास्ते को चुना है, इसलिए आपको इतना पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने सही रास्ते को चुन लिया है, और ये देखिए डिवाइन का हाथ है, आगे आपका इंतज़ार हो रहा है, आपके लिए बाहें फैला करके आपका इंतज़ार किया जा रहा है कि मैं रेडी हूँ आपके लिए, आप आओ इधर। इधर कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें जो है यहाँ पेनफुल है और चीज़ें यहाँ बिल्कुल स्टक पड़ी हुई हैं और डिटैचमेंट है, दोनों के बीच काफ़ी डिटैचमेंट है, इमोशनली डिटैचमेंट है। ठीक है, भले ही ऐसा भी हो सकता है ये कि घर में दोनों हों पार्टनर, लेकिन फिर भी दोनों की बातचीत बंद हो, इसकी संभावना पूरी है। ठीक है, और जैसे होता है ना कि कोई इंसान दूर रह के भी पास होता है, कोई पास रह के भी दूर होता है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी हैं। ठीक है, तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। थैंक यू सो मच।